आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली था। हाथी को अपनी ताकत और अपने बड़े शरीर का बहुत ही घमंड था। उसके आसपास जो भी जानवर मिलता वह उन्हें परेशान जरूर करता था। जंगल के सारे जानवर घमंडी हाथी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसी जंगल में एक तालाब के किनारे चींटी का एक झुंड रहता था। एक बार हाथी पानी पीने के लिए तालाब में आया। उसने पास में ही चींटियों का घर देखा। हाथी को शरारत सूझी और उसने पैरों से चींटियों को रौंद दिया। हाथी की इस हरकत से चींटी बेघर हो गए और उन्होंने हाथी से बदला लेने के लिए ठान ली। एक दिन हाथी फिर तालाब के किनारे आया और पानी पीकर मैदान में सो गया। चींटियों ने हाथी को सोते हुए देख लिया और बदला लेने के लिए ठान ली। तभी कुछ चींटियां हाथी के पास जाकर उसकी सूंड में घुस गई और चींटियों ने हाथी को काटना शुरू कर दिया। सूंड के अंदर चींटियों को काटने से हाथी को बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपनी सूंड से चींटी को निकालने के बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह चींटी को सूंड से बाहर नहीं निकाल सका। अब दर्द के कारण हाथी का बुरा हाल था। हाथी को समझ में आ गया कि चींटियां अपना बदला लेने के लिए उसे काट रही हैं। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया और हाथी ने विनम्र पूर्वक चींटियों से कहा कि वे उससे माफ कर दे। चींटियां हाथी को माफ करने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने हाथी से कहा कि वह दोबारा अब किसी जानवर को परेशान नहीं करेगा। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने चींटी को वचन दिया कि वह कभी किसी दूसरे जानवर को परेशान नहीं करेगा। चींटी हाथी की सूंड से बाहर आ गई और हाथी को दर्द से राहत मिली। इसके बाद हाथी ने दोबारा जंगल में किसी जानवर को परेशान नहीं किया। हाथी और चींटी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को कमजोर समझकर उसे परेशान नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ही बुरा हाल होगा जैसा हाथी का हुआ। कहानी होती है समाप्त।